हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ सेट ए, जो मैंने आपको कल स्टार्ट कराया था बोर्ड के ऊपर। अब उसकी कंटिन्यूएशन है, ग्रामर पोर्शन मैंने आपको करा दिए। अब इसका जो है नेक्स्ट पोर्शन आप देखो कि किस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है आपको एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर लिखने के ऊपर। इसमें बारग्राफ भी है और एक पाई चार्ट दे रखा है चॉइस के अंदर। तो मैं आपको दोनों ही समझाऊंगी, जो आपको इजी लगेगा वो कर लेना एग्जाम में इस टाइप के। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम इन द इंग्लिश सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इसमें दे रखा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर दे रखे टाइप्स ऑफ मूवीज़ हैं। तो हमें ये बताना है इसके अंदर से, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना होगा जो एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं जिसको। तो देखो मैंने आपको बताती हूँ, जब वर्ड ये आया है मूवीज़, तो आपको स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन देनी ही देनी है, जो क्या कहते हैं कुछ भी, जिससे कि आपका बेस बन जाता है आपको पैराग्राफ को लिखने का। तो जो भी आपके दिमाग में है उस टाइम आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई वो याद आता है कि जो ऊपर टाइटल हम कुछ भी लिखते हैं, हेडिंग वगैरह, तो वो लिख, जो भी मन में है आप लिख सकते हैं, फ्रेज हो, इडियम हो, कुछ भी, ठीक है ना। तो मूवीज़ आर एंड वर द ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ऑल द एज ग्रुप्स। तो मूवीज़ थी भी, मूवीज़ है भी, क्या सब एंटरटेनमेंट का सोर्स है, ठीक है ना। हियर द इंफॉर्मेशन इज गिवन थ्रू अ बार ग्राफ अबाउट द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग अ लाइकिंग फॉर मूवीज़। द ग्राफ shows that most students like mystery movies. Drama movies are not so much loved by the students. It is clear from the graph that students are interested in horror, mystery and comedy movies and less interested in drama movies and action movies. तो देखो इतना तो मैंने आपको इतने इजी लैंग्वेज में लिख दिया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आप देखो बार इसके अंदर क्या होता है, आपने इतना तो लिख दिया, आप देखो इसको थोड़ी सी कंपैरिजन आपने कर दी इसके अंदर कि आपको दिख रहा है ये कि यहाँ पर जो है मिस्ट्री मूवीज़ ज़्यादा पसंद की जा रही है, फिर हॉरर मूवीज़, और जो लीस्ट पसंद करी जा रही है वो कौन सी है, ड्रामा मूवीज़ है। तो आप इसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि जो चीज़ आपको मतलब दिख रही है बार ग्राफ में ज़्यादा है तो आप उसको पहले ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इसके अंदर हमने ले ली मिस्ट्री मूवीज़, ले ली, दिख रही है ज़्यादा पसंद है, और जो लीस्ट पसंद है वो ड्रामा है। तो इसमें हमने क्या करके लिख दिया, 2-3 लाइनें उसकी लिख दिया कि मतलब स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इसमें, और जो है मतलब दोनों को कंपेयर कर दिया। फिर जो और दूसरी चीज़ें हैं उनको भी आप कंसिडरेशन में ले लेते हैं कि ये जो है ये भी स्टूडेंट्स को पसंद है, बट नॉट सो मच एज लाइक दैट ऑफ मिस्ट्री मूवीज़। आप देखो इसके अंदर क्या करना होता है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है देन यू प्लीज़ कैलकुलेट, उससे आपका पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बन जाएगा एंड यू विल गेट 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 5 एट लीस्ट। तो इसमें देखो क्या करना होता है कि अगर आप देखो टोटल कर लो, इसमें क्या करो क्वेश्चन के अंदर इतना तो आपने लिख दिया, बेस बना दिया, और क्या करना है, आप देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर है। फिर आपको दे रखे हैं ये 65 पर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 40, फिर दे रखे हैं 75 और फिर दे रखे हैं 80। तो टोटल स्टूडेंट्स कर लो कितने वो, इसका मतलब जो लिया गया टोटल, तो इनका टोटल कर लो। तो टोटल करने पे आपको पता चलेगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 310 में से जो है अब आपको पता चल गया कि 50 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा ना, यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं लिखी ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 50 है आउट ऑफ 310 इंटू 100 करके, तो हम परसेंटेज राउंड अबाउट फिगर निकाल लेना। आप सर राउंड अबाउट फिगर भी निकाल लेना, राउंड लिख देना, अराउंड 16%, बस थोड़ी थोड़ी डिवीजन है हल्की हल्की सी, राउंड पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ करके कर देना कि राउंड अबाउट 16%। अगर आपसे निकल सकती है तो आप 2 की निकाल लो, एटलीस्ट 2 की तो निकाल लो, जिससे कि आपका मतलब जो है परसेंटेज में डाटा जो होता है वो बहुत इंप्रेसिव होता है, और अब उसको ही मतलब वही कहलाता है कि आपने इसको ढंग से समझ लिया है। तो देखो मैंने अब आपको सारी निकाल दी है, अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप निकाल लेना, नहीं तो एटलीस्ट पहले बड़े वाले की और छोटे वाले की और एक और आधी बीच में से निकाल लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो है बस परसेंटेज को क्या करना है, बस निकाल के फटाफट से आपको अपने पैराग्राफ के अंदर ऐड कर देना है कि इतने लोगों को ये पसंद है, इतने लोगों को ये पसंद है, और बस उसके बाद कंक्लूजन। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या लिखना है आपको, कॉमेडी मूवीज़ आर लेस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इफ़ स्टूडेंट्स वॉचिंग मिस्ट्री मूवीज़ इज़ 25% एंड स्टूडेंट्स वॉचिंग एक्शन मूवीज़ इज़ 16% एंड 12% ऑफ स्टूडेंट्स ओनली वॉच ड्रामा मूवीज़, ठीक है ना। 18% ऑफ स्टूडेंट्स लव टू सी कॉमेडीज़, सो इट कैन बी सेड दैट द टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज चेंजिंग, बट वी शुड ट्राई टू प्रमोट कॉमेडी मूवीज़ सो दैट दे कैन एन्जॉय देयर लेजर टाइम एंड बी स्ट्रेस फ्री फॉर सम टाइम। ये देखो ये तो मेरी थिंकिंग है, आपको इसी तरह से कंक्लूजन निकालना है कि मतलब जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और अदरवाइज़ अगर वो ठीक है मतलब ग्राफ के अंदर तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में भी आप अपना व्यू दे सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, ठीक है ना। तो जैसा आपको उस टाइम दिमाग में आता है आपके बिल्कुल वही लाइन्स आप डालते हैं। ये बस परसेंटेज से आपका क्या है, ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बहुत अच्छी लगती है।
ओके, तो इसी को एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं क्योंकि इसमें कंपैरिजंस होती हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स.